ट्रैक्शन है और सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए शुभम जी ने इसकी बात करी अभी अभी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब मजबूत हो तो देखिए फिर मंदी करने वाले बैकफुट पर आ जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। आप देखिए आज डायरेक्टर साहब एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक दिखाइए, क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है RIL में, 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। अब शुभम जी आपके टारगेट्स क्या है इंट्राडे के लिए, इसके लिए बताइए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ वाह देखिए डायरेक्टर साहब ने दिखा दिया, कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके बाद इन्फोसिस और ICICI बैंक और अब HDFC लिमिटेड। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये मंदी करने वालों को बैकफुट पर रखेगा। और आज मंगलवार है तो आप देखिए ये बाजार अब 11,300 के ऊपर जाकर ट्रेड हो रहा है रिलायंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट करके अब निकल गया है। ये बताइए आपके इंट्राडे टारगेट्स आपने बहुत सही स्पॉट किया खुलते ही से। हेमंत जी, अगर अंडरलाइन के टारगेट की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 2175 तक का फ्यूचर का लेवल आज इंट्राडे में आता हुआ दिखना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड बनाएंगे तो वहां ज्यादा मजा आता है। तो 2140 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 64-65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चलें। और इंट्राडे प्योरली अगर इंट्राडे हमें ट्रेड करना है तो 55 पे एक स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 80 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू ये आज का जो रैली है रिलायंस में, और सिर्फ आज का नहीं बोल सकते, काफी समय से हम चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चर्चा करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आज के लिए 2140 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के थ्रू हम इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके तो रिलायंस का 2140 का कॉल आपको लेना, याद रखिए दिस इज ऑलमोस्ट एन एट द मनी कॉल ऑप्शन, इस पर नजर रखिएगा। खुलते साथ पहला स्टॉक हमने जिस पर डिस्कशन किया था रिलायंस था, अब ये इस ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी भी इंटरडे हाई पर है 21,790 पे, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ HDFC बैंक और कोटेक को लेके आइए स्क्रीन पे। तो रिलायंस, देन कोटेक, देन HDFC बैंक। HDFC बैंक इस लेवल पे क्या कर रहा है, ये कोई मीनिंगफुल लेवल है या नहीं, आइए देखते हैं। 1035 आपको याद होगा जब हम लगभग 10,890 की ट्रैजेक्टरी में थे, उस दिन रिलायंस ने और HDFC बैंक ने पुल बैक जनरेट किया था। आज एक बार फिर से HDFC का लो, और इनफैक्ट कल का लो वही लो था जो 10,890 पे था। राजेश, इस पुल बैक का एक मीनिंग है, आपके पिछले 3 बेसिस डिफाइंड हैं, सेम है, आपकी अप्रोच क्या होगी HDFC बैंक पर? देखिए वीरेन, मुझे लगता है कि HDFC बैंक में जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, ये करीबन लोअर लेवल पे मैंने देखा 1020, 1010 से रिवर्सल लेता है, सामने डिस्ट्रीब्यूशन है 1060। तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यस 1035 पे बाय करूंगा, 1020 का स्टॉप लॉस और सामने 1060 का टारगेट। लेकिन जिस इसमें जो रियल जो आप ये कह सकते शॉर्ट कवरिंग है वो 1060 के ऊपर आएगा, और इन दैट केस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा एंड प्रोबेबली ये 1140 1150 तक भी, यानी अपने जो प्रीवियस हाई को चेस करने की कोशिश करेगा। तो यस, एट दिस लेवल HDFC बैंक लुक्स गुड टू मी, तो इसे बाय करें। बिल्कुल सही बात है बाप, तो इसके ऊपर नजर होगी। अच्छा राजेश जी, MSTC की खुलने के बाद बात नहीं हुई है, MSTC भी देखिए आज नेलकास्ट पे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये भी MSTC भी लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि इनको काम सौंपा गया और ये भी हाई बीटा शेयर है। देखिए आज ये जितने शेयर प्री मार्केट में हम लोगों ने चर्चा की थी उन सब में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है और ये भी ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है MSTC। और कल भी मैं देख रहा था 5-6% की रैली थी और आज फिर से देखिए यहाँ पर करीब करीब 5% का मूव देखने को मिल रहा है। इसके लिए इंट्राडे टारगेट्स बताइए प्लीज। हेमंत, MSTC का जैसे मैंने कहा, इसका जो पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा 175 का, तो ये क्लियर कट 164 पे बाय होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 160 का। इनफैक्ट हेमंत, 160 इसका एग्जैक्ट नेकलाइन है, यानी ब्रेकआउट के बाद हम जो बात करते हैं वो नेकलाइन की, यानी ब्रेकआउट लेवल की। सो 160 का ही स्टॉप लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, और टारगेट 175 इनिशियली एंड उसके बाद 180 185 का क्लस्टर। तो एट दिस लेवल मैं यही कहूंगा एग्रेसिवली बाय करें, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये बायर के फेवर में। चलिए अब एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक बार ऑटो स्टॉक सारे अगर आप देखें, ऑटो इंडस्ट्री स्पेस के फायर करिएगा स्क्रीन पर क्या मूव है, और आई थिंक नेलकास्ट की लीडरशिप में अगर आप देखें इस वक्त 10% जहां मूव है। कुछ और स्टॉक्स को पकड़ना की कोशिश करते हैं। एक बार मारुति पे नजर डालते हैं, मारुति एग्जैक्टली क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे करीब 6780 पर ओके
6780 पर ये 6820 से हल्का सा ट्रिम हुआ, लेकिन याद रखिए डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ये अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुभम कैसे अप्रोच करेंगे? आई मीन 6775 ये ओपनिंग के बाद ऐसा करता है, एक फर्स्ट मूव के बाद हल्का सा रिट्रेस होता है और फिर दमखम अगर आप देखें कहीं ना कहीं इसमें आता है। आप कैसे अप्रोच करेंगे? और शुभम जी का वो ऑप्शन लेके आइएगा, अब इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए 6776? वीरेंद्र जी, मारुति बिल्कुल आज भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट कल के हाई के ऊपर एक बार अटेम्प्ट किया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑटो में प्लेसमेंट है तो इसको थोड़ा सा समय देना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ पे जो रैली है वो बना हुआ है, और मुझे लगता है कि आज भी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि एक न्यू हाई जब बनता है तो 6900 तक का एटलीस्ट अंडरलाइन का टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो जिस ऑप्शन की हमने बात की थी वो जिस प्राइस पे बात की थी उसी प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल उस ट्रेड में बने रहें। 55 का स्टॉप लॉस, 100 रुपए का टारगेट, 7000 का कॉल ऑप्शन। एक मुझे फ्रेश ट्रेड यहाँ पे ऐड करना है, और मुझे लगता है कि एक जो अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है वो है जुबिलेंट फूड के ऊपर। तो जुबिलेंट फूड में एक बाई ट्रेड हमें यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए, और ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड में 1940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें तो 43 44 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 38 पे, और 55 58 का ये दो टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो जुबिलेंट फूड में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक बाई ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने।